जहां मोह नहीं है वहां प्रेम की क्या आवश्यकता है। मोह को ही तो परिवर्तित करके हम प्रेम को में परिणत करते हैं। मोह रुलाता है, मोह बांधता है, मोह अज्ञान देता है, मोह कर्तव्य विमूढ़ कर देता है, और प्रेम इन सारी परिस्थितियों को बदलकर मार्ग को प्रशस्त करता है। सारे संसार के प्रत्येक मानव के भीतर अपने इष्ट देव का दर्शन कराता है, टूटी हुई मानवता को जोड़ता है, बिखरे हुए पुष्पों को सुगुम्फित करता है। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी। लेकिन मोह भी ये बड़ा विचित्र है। यदि ये मोह न रहा होता तो इतने शास्त्रों का हम सब लोगों के सामने आगमन न होता। हर बुराई के पीछे कुछ अच्छाई होती है, ऐसा मानकर लगता है कि मोह की जो वृत्ति मानव के भीतर जागी, उसने मानव को ललकारा, आचार्यों को कहा कि इस मोह को आप तोड़िए। अर्जुन के भीतर उठे हुए अज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रेरणा हुई कि मेरा अंत्यवासी है, इसलिए इसका अज्ञान और मोह दूर होना चाहिए। और मोह जब नष्ट होता है तो बड़ी अच्छी बात है कि उसी समय तो कुछ जगता है। मोह जब नष्ट होता है तो उसके बाद मानव का विवेक जागृत होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरा और आपका मोह नष्ट हुआ है, इसकी पहचान क्या है? विज्ञान ने तो बहुत वस्तुएं दी, उससे तत्काल पता लग जाता है कि कहां क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन मानव साधना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, सदग्रंथों का अवलोकन कर रहा है, प्रशस्त जीवन जी रहा है, सात्विकता में अपने जीवन को निरंतर चलाने का यत्न कर रहा है। पहचान क्या उसकी, कुछ मिला कि नहीं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय तत्काल व्यक्ति को विवेक होता है। मोह के नष्ट होने पर विवेक की प्राप्ति उपलब्धि है, और विवेक की प्राप्ति होने के बाद मानव का जीवन नीरस न हो, इसलिए उसमें परमात्मा के चरणों का अनुराग निरंतर रहना चाहिए।